गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बिहारी लाल के दोहे, भक्ति के दोहे की अर्थ समझाने जा रहे हैं। पहला देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित तुत हुई। यहाँ बिहारी जी क्या कह रहे हैं? या बिहारी कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो, भव माने संसार। कह रहे, हे चतुर राधिके, राधा नागरी माने चतुर, हे चतुर राधिके तुम मेरी सांसारिक रूपी बाधाओं, भाव माने संसार, सांसारिक रूपी बाधाओं का हरण करो। जा तन की छाई परे श्याम हरित हुई, जिनकी परछाई पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण कैसे हो जाते हैं? हरे रंग के हो जाते हैं। शोभत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गाते, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है, बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं, कवि बिहारी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं। तो शोभत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण ने कैसा? पीत पटु माने पीताम्बर, पीला वस्त्र ओढ़ रखा है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सांवले हैं, तो सलोने रंग के हैं। उन्होंने पीला पीताम्बर, पीला वस्त्र ओढ़ रखा है। उसको देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि शैल पर आते पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। तो मनो है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीट पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इन धनुष रंग होती। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं? अधर धरत हरि के परत, भगवान श्री कृष्ण के होंठों पर हरे रंग की बांसुरी रखते ही होंठ कैसे हो गए हैं? होंठ दृष्टि और पट माने पीताम्बर, होंठ डीट पट ज्योति, होंठ डीट माने दृष्टि और पट माने पीताम्बर वस्त्र। पीताम्बर की झलक पड़ने से सतरंगी हरित बांस की जो हरे रंग की बांसुरी है वो कैसी लग रही है? इन धनुष रंग होती। उसमें ऐसा लग रहा है इन धनुष के रंग की वो हो गई हो। जिस तरह से इन धनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। ठीक। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ क्या कह रहे हैं कवि बिहारी? वो कह रहे हैं, यह अनुरागी चित्त की, अनुराग माने प्रेम, इस प्रेम की, यह अनुरागी चित्त की, इस प्रेम रूपी हृदय की कोई गति समझ पाया? आज तक कोई चाल समझ पाया है? नहीं। जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगते जाते हैं, त्यों तो उज्ज्वल होए, त्यों हमारा जो मन है वो निष्कलंक होकर के बाहर, निष्कलंक होकर के वो उज्ज्वल हो जाता है। सारे उसमें जो कलंक हैं वो सब धुल जाते हैं, मैल धुल जाता है, और वो कैसा हो जाता है? वो उज्ज्वल हो जाता है। तो यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्ज्वल होए। तो लगिया मन सदन में, हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जो लघु निपट, फुटे न कपट कपाट। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब तक वो, यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन हुआ है? यहाँ पर वर्णन हुआ है कि हृदय में जब तक कपट होगा, जब तक आपके हृदय में कपट होगा, तब तक ईश्वर का निवास आपके मन में नहीं हो सकता है। तो दो लघु या मन सदन में, हरि आवे कहीं बाट, तुमने क्या किया? अपने मन रूपी सदन माने घर, अपने मन रूपी घर में तुमने कस के अपने दरवाजे को लगा दिया है। तो भगवान जो है हरि हैं, वह किस रास्ते से तुम्हारे मन में प्रवेश करें? विकट जटे दो जो लघु निपटे, खुटे न कपट कपाट। वो कह रहे हैं, जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार से तुम बंद कर कपाट को तुम अच्छी तरह से नहीं खोलोगे, भगवान कृष्ण जो हैं किसी भी रास्ते मन में प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक मन से कपट दूर नहीं होगा और हृदय में भगवान का निवास नहीं होगा, तब तक हृदय में भगवान का निवास नहीं हो सकता है। तो अब क्या करना आपको है कि जो कपट रूपी जो आपके किवाड़ हैं, उनको आप खोलिए, और उसके बाद भगवान आपके उसी रास्ते से आपके द्वार मन में आएंगे। ठीक। जगत जनायो जहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही। जगत जनायो जहि सकलु, जिसने सब कुछ पूरे जगत को बनाया है, उसको हम जान पाए हैं? नहीं। सो हरि जान्यो नहीं, हमने उस भगवान को नहीं जाना है जिसने पूरे संसार की रचना करी है। किस तरह से? जिस तरह से जो आखिर सब देख ही आँख न देखी जाए, जो आँखों सब देख, जिस आँख से हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन क्या उस आँख को हम देख पाते हैं? नहीं।
ठीक, इस तरह से वो कह रहे हैं कि जिस भगवान ने पूरे संसार की रचना की है उसको हम नहीं देख पाते। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हम इस प्रकार से कि जैसे जो आँखों से सब देख रहे हैं, जिस आँख से हम सबको देख रहे हैं, आँख ने देखी जाए उस आँख को हम नहीं देख पाते हैं। जब माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वथा साचे राचे राम। वो क्या कह रहे हैं? जब माला छापा तिलक, वो कभी क्या कह रहे हैं कि धर्म के बाह्य आडंबरों से हमने बहुत आडंबर कर लिया। क्या कर लिया? अपने माथे पर अच्छा हाथ में माला ले ली और माथे पर लंबा तिलक लगा लिया। ठीक, तो उससे क्या हो रहा? सरे ना एक को काम, क्या एक भी काम आपका साकार होगा? एक भी काम होगा नहीं, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं? वह आडंबर कर रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए आपने हाथ में माला ले ली है और लंबा सा तिलक लगा लिया, लेकिन आपका मन क्या है? मन भगवान में को जप रहा है? नहीं, आपका मन कहीं और है और आप दुनिया को दिखाने के लिए आपने क्या किया है? हाथ में माला और लंबा सा बड़ा माथे पर तिलक लगा लिया है। तो क्या कह रहे बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब करने से, माला फेरने से या छापा लगाने से, छापा मतलब तिलक लगाने से, तिलक लगाने से तेरा कोई काम बनने वाला नहीं है। मन काचे नाचे वृथा, वृथा माने व्रत में, साचे राचे राम। वो कह रहा जब तक मन कच्चा है, मन काचे कच्चा, जब तक मन कच्चा है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तब तक ये सभी आडंबर व्यर्थ हैं। साचे राचे राम, तो क्या करना है? किंतु जब मन में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तभी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत है मिल मावस रविचंद। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि? यानी ये नीति के दोहे हैं। ठीक, यहाँ पे कवि कह रहे हैं दुसह दुराज, दुसह माने दो राजाओं के राज्य में प्रजा कैसी हो जाएगी? उसके क्यों ना बढ़े दुखदंड, उसके जब दो राजाओं का राज्य किसी भी राज्य में होगा तो वहाँ पे प्रजा क्या है? प्रजा का दुख बढ़ता ही चला जाता है। क्यों? वो किसकी बात माने? किस प्रकार से? जिस प्रकार से अधिक अंधेरो जग करत है मिले मावस रविचंद्र, उस प्रकार से जबकि एक ही राशि में रवि और चंद्र, अमावस्या की रात में रवि और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। दो राजाओं के राज्य में प्रजा का दुखों की वृद्धि होती जाती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर आ जाने से सारे संसार में अंधेरा छा जाता है। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानो, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। क्या कह रहे हैं कि बसे बुराई जासुतन, जिसके शरीर में बुराई का निवास हो जाता है, ताही को सम्मान, उसका कोई सम्मान नहीं करता है। कि किस तरह से उसका सम्मान किया जा रहा है? डर की वजह से उसका सम्मान किया जा रहा है। ठीक, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपदाम। जिस तरह से लोग कह रहे हैं ना कि जिस तरह से खोटे ग्रह, अगर आपका ग्रह खराब है तो लोग क्या करते हैं? अगर आपका ग्रह खोटा है, अगर ग्रह खराब है तो लोग क्या करते हैं? जप करते हैं, दान करते हैं। उसी तरह से बुरे व्यक्ति को देख करके लोग उसको देख करके उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसके भय से उसका सम्मान करते हैं। नर की अरु नर नीर की गति एक एक करी जोई, जेतो नीचे होए चले तेते ऊंचे होए। क्या कह रहे हैं? नर की, नर माने मनुष्य की, और नल नीर माने नल का पानी। मनुष्य की, मानव की और नल के पानी की एक ही गत है, एक ही चाल है। किस तरह से? जिस प्रकार से जेते नीचे होए चले, जिस प्रकार से कि अगर फव्वारा है नीचे से जब वो चलता है तो ऊपर पानी ऊपर नीचे चल के वो ऊपर जाता है, नीचे से चलता है तो ऊपर पहुंचता है। तो ऊंचे हुए, जिस प्रकार से फव्वारा नीचे चल करके ऊपर तक पहुंचता है, इसी प्रकार से मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। मनुष्य भी जितना विनम्र होता है उतना ही वो उन्नति की ओर अग्रसर होता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सललू मन सरोज भर जाए, घटत घटत सु ना फिरी घटे बरु समूल कुम्भ लाए। संपत्ति सलूल माने संपत्ति रूपी जल, और मन सरोज माने मन रूपी सरोज माने कमल। ठीक, मन रूपी कमल। बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल मन सरोज बढ़ जाए। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? वो कहे संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है। भाई आपके पास संपत्ति बहुत है, पैसा बहुत है, तो इच्छाएं भी आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक, घटत घटत सु ना फिरी घटे बरु समूल को मिलाए। वो कह रहे किंतु जब संपत्ति रूपी जल घट जाता है तो मन रूपी जो कमल है नीचे नहीं आता, बल्कि क्या होता है? बरु समूल माने
बल समूल माने जड़ के साथ वो कुमला जाता है, जड़ सहित वो कुमला जाता है। कौन कुमला जाता है? मन रूपी सरोज, मन रूपी कमल आपका। ठीक, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित्र, रज राजसु न छुआई तो नेह चीकनो चित्त। नेह चिकनो माने, नेह माने प्रेम, स्नेह, और चिकनो माने तेल। जो चाहत, यहाँ पे मित्र का वर्णन किया गया है। ठीक, मित्र हो तो कैसा होना चाहिए कि जो चाहत चटक ना घटे। वो कह रहे हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका ना पड़े, मैलो होई न मित्र, और वह मित्रमय कैसी रहे, यथावत बनी रहे, तो उसके स्नेह से चिकने हुए चित्त में, रज राजसु न छुआई तो ने चिकनो चित्त, तो उसके स्नेह से चिकने हुए चित्त में रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श ना कराओ, मतलब उसको मैला मत करो। क्यों कहा? क्योंकि धूल तेल लगी वस्तु पर आसानी से चिपक जाती है और उसे गंदा कर देती है। ठीक, इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि गर्व और रजोगुण का प्रभाव, घमंड जो है उसका प्रभाव मित्रता को क्या कर देता है? मलिन कर देता है। मलिन माने मैला कर देता है। बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरातु, जो निकलंकु मयंकु, मयंकु माने चंद्रमा, लखी गने लोक उत्पातु। क्या कह रहे हैं? बुरे बुराई जो तजे। कवि कह रहे हैं कि यदि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, तब भी शुद्ध हृदय वाले जो अच्छे हृदय वाले व्यक्ति होते हैं उससे उसी प्रकार से डरते हैं जिस प्रकार से कि पूर्ण जो निष्कलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात हो। जिस प्रकार पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देख करके, उस पर निष्कलंक माने कोई दाग धब्बा ना हो चंद्रमा पर, तो उसको देख करके लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। तो गांव के लोग क्या सोचते हैं कि आज चंद्रमा में कोई दाग धब्बा नहीं है, तो निष्कलंक है वो। ठीक, तो उसको देख कर क्या वो सोचते हैं कोई देवी आपदा आने वाली है, तो वो इस तरह से वो दिख रहा आपको है, उसको देख करके लोग डर जाते हैं। ठीक है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वथा, देख विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी, तो पच्छनु ना मारी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि? स्वार्थ सुकृत, वो कह रहे हैं हे बाज पक्षी, बाज पर आए पानी परी, तो पच्छनु ना मारी। हे बाज पक्षी, दूसरों के वश में होकर तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध ना करो। इसमें ना तो कोई तुम्हारा स्वार्थ है और ना तुम कोई अच्छे कर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? व्यर्थ में केवल परिश्रम कर रहे हो। तो मेरी बात को सुनो, देखो, उस पर विचार करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जो सजातीय पक्षी हैं उनको तुम अपनी चोंच से मार के उनको किसको दे रहे हो? शिकारी के लिए तुम शिकार करके उसको दे रहे हो। तो इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, ना तुम कोई अच्छा कर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? व्यर्थ में केवल तुम परिश्रम कर रहे हो। तो मेरी बात को तुम देखो, सुनो, और उस पर विचार करो। ठीक है, तो ये आज हमने आपको बिहारीलाल की भक्ति के दोहे और नीति के दोहों का आपको इसका अर्थ समझाया है। सही बच्चे इसको बुक को सामने रख करके अर्थ को लगाएंगे।